अब आप एक्सेल से कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये आपको देखने को मैं शो करता हूँ कि किस तरह से जो है इसमें एक्सेल से कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लाइडर में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो हमारे एक्सेल पे जाके चेंज कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी स्काडा में हमारे चेंज होगा वो एक्सेल शीट पे शो करेगा। अगर किसी ने एक्सेल शीट पे अपडेट करता है कोई बंदा, तो वो क्या होगी, वो वैल्यू हमारे स्काडा पे डिस्प्ले हो रही है इस तरह से। तो ये कहलाता है एक्सेल टू स्काडा कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसे मान ली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हैश ले लेते हैं और हैश को लेने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इसको हम अलग से टैग नेम से डिफाइन कर देते हैं, यू के नाम से दे दिया मैंने इसको, सपोज डिफाइन किया। टाइप में जाके आईओ मैसेज ले लेंगे, ठीक है। आईओ मैसेज लेने के बाद आप एक्सेस नेम पे जाके सेम एक्सेस नेम को एक्सेस कर सकते हैं और 131 वर्ड तक के आप इसको टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रो और कॉलम की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। रो 4 कॉलम 3 कर देता हूँ, इस तरह से अप्लाई करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही इसको आप रन टाइम में आएंगे, ठीक है, रन टाइम में आने के बाद क्या होगा कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे टाइप करते हैं वो वैल्यू आपकी क्या होगी, एक्सेल शीट पे सेव हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करके एंटर करेंगे और एंटर करते ही क्या होगा, एक्सेल शीट पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ पे सेव हो जाएगी, जाके इस एक्सेल शीट पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेल से कम्युनिकेशन। तो एक्सेल से कम्युनिकेशन का स्काडा का जो वर्क होता है वो बेसिकली डेटा रिकॉर्डिंग के लिए, यानी कि डेटा एक्विजिशन वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, यानी कि जो तीसरा पार्ट है डेटा एक्विजिशन, वो हम बेसिकली इसमें हम लोग यूज़ करते हैं स्काडा को एक्सेल के साथ में कम्युनिकेट करके। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, एक इसके लिए आपको दो तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक होता है एनालॉग, ठीक है। एनालॉग में जाएंगे यहाँ पे और एनालॉग में जाने के बाद यहाँ पे आप एक स्लाइडर ले लेंगे, ठीक है। स्लाइडर के थ्रू हम इसको कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि जो हमारा इनपुट है वो इनपुट वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगी अपने एक्सेल शीट पे। इसको भी मैंने ए के नाम से डिफाइन कर दिया, ठीक। ये डिफाइन हो गया। इसके बाद मेरे को एक टेक्स्ट लेना है हैश के थ्रू, हैश ले लिया मैंने ये, और हैश को भी मैंने डिफाइन कर दिया, इस तरह से हैश को डिफाइन कर दिया A4, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इस स्लाइडर के अंदर जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप में जाके आईओ रियल लेना है। देखो इसमें तीन तरह के टैग्स दिखा रहे हैं। एक होता है मेमोरी, यानी कि जो अभी हम लोग स्काडा के अंदर वर्क करते हैं इंटरनली, वो हम लोग मेमोरी टैग और इनडायरेक्ट एनालॉग तरीका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आईओ वाले जितने भी टैग आपको मिलेंगे, इनपुट आउटपुट रियल, इनपुट आउटपुट मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिजिटल, वो सारा का सारा कहलाता है पावर टैग। इसका हम लोग जो यूज़ करते हैं वो अदर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन के केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप आईओ रियल ले लोगे तो ये इतना एडिशनल ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। अब आपको क्या करना है, एक्सेस नेम पे जाना है और ऐड करना है। ऐड करने का क्या है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एक छोटा सा, मान लो मैंने दे दिया कम्युनिकेशन के नाम से दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन नेम में क्या देंगे, जिस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, यानी कि हम लोग सॉरी एक्सेल से कर रहे हैं, EXCEL, एक्सेल, ठीक है। इसके बाद आपको टॉपिक नेम में जाना है। टॉपिक नेम में आपको क्या करना है, ये बड़े वाले ब्रैकेट में आपको लिखना है सबसे पहले फाइल नेम, यानी कि जो आप एक्सेल पे सेव करने जा रहे हो। जैसे मान लो मैंने एक सैम के नाम से फाइल बनाई, उसको मैंने .xlsx एक्सटेंशन के साथ सेव किया और शीट भी मेंशन कर दी कि किस पर्टिकुलर शीट पे हमें ये फाइल को देखना है। तो ये हमारा पूरा एक्सटेंशन हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। और DDE के थ्रू हम लोग करेंगे यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक डेटा एक्सचेंज और एडवाइस ऑल आइटम, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे करना रहेगा। सैम फाइल नेम रहेगी, ये फाइल नेम वो है जो हम इसका मतलब एक्सेल पे जाके सेव करने वाले हैं, ठीक है। ये सेव कर लेंगे प्लस एक्सटेंशन और उसका जिस शीट पे आप देखना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने ओके किया इसको। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना, आइटम में आके रो और कॉलम की वैल्यू असाइन करनी है। यहाँ पे मैंने दे दिया रो 2 कॉलम 2, आप कुछ भी दे सकते हैं, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 3, कुछ भी। ये देने के बाद ओके कर देंगे और सेव करके क्लोज कर देंगे। ये हमारा इतना वर्क कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या क्या करूँगा, एक्सेल शीट पे आऊँगा, फाइल पे जाके इसको सेव कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे सेव करने के बाद
जिस नाम से आपने वहाँ पे सेव किया है, ठीक है, आपने जैसे जिस पीसी पे गए, डेस्कटॉप पे आ गए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा फाइल नेम, तो आपने एक सैम वहाँ पे नाम दिया था, वही नाम आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये आपकी फाइल सेम नाम से सेव हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया। अब करना है क्या है, आपको दोनों विंडो को साइड बाय साइड ओपन कर लीजिए, ठीक है, दोनों विंडो को साइड बाय साइड ओपन कर लिए इस तरह से, ताकि आपको दोनों विंडो प्रॉपर तरीके से दिख जाएंगी यहाँ पे, इस तरह से। अब आप रन टाइम में आइए, और रन टाइम में आने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, रन टाइम वाली विंडो, एक्सेल कम्युनिकेशन में आके ये रन टाइम की विंडो, ये ओपन हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये ओपन हो जाएगी, अब आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पे चेंजेस करोगे, तो जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं वो देखिए आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम है, इसको चेक कर लेते हैं क्यों नहीं दिख रही है यहाँ पे ये, ठीक है। चेक करने के लिए वापस क्या करेंगे, टैग नेम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन में गए, यहाँ पे देखा सैम डॉट एक्सएल एस एक्स ई एक्स सी ई एल एक्सएल, एक्सटेंशन हो गया, शीट 1 हो गया, एक्सएल एस एक्स, ठीक है। यहाँ पे तो सारी चीज़ें ओके हैं।